कुछ साल पहले जब बुच्ची सैनी जी का सिलेक्शन हुआ था तो उनका इंटरव्यू आया था भारत उदय समाचार पत्र पर, तो उनको मैंने देखा था और वहाँ से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी। और आज भारत उदय समाचार पत्र के ही जगजीत जी मेरे घर आए हुए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये हैं आमना वसी, इनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं खुशी। हम बात कर रहे हैं एमडी वसी अहमद की पुत्री जो 21 वर्ष की है सिर्फ, और ये बीपीएससी पास कर गई हैं। बनेंगी बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद इन्हें मिलेगा। 445वां रैंक है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो आमना वसी हैं उन्होंने बीपीएससी पास कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, शिक्षित परिवार है, पिता जो हैं सभी रिश्तेदार खुश हैं, पूरे दरभंगा जिला के लोग खुश हैं, पूरे बिहार के लोग खुश हैं। खासकर कठिन परिश्रम के साथ आमना वसी ने बीपीएससी पास किया है। देख सकते हैं यहाँ इनके रिश्तेदार मिठाई खिला रहे हैं, इनके परिवार के लोग मिठाई खिला रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। देख सकते हैं। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। आमना वसी ने अपने कैरियर के बारे में क्या कहा है। इनके परिवार के जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आमना वसी को मिठाई खिलाया जा रहा है और काफ़ी इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं शुभकामना दिया जा रहा है। आशीर्वाद देने वाले का तांता लगा हुआ है घर पर। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं आमना वसी का, इन्होंने क्या कहा है अपने बारे में। मेरी मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था और मेरी मम्मी जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। और घर में चूँकि 7 भाई बहन थे तो मुझे घर के भी काम करने पड़ते थे, लेकिन मैंने एक रूटीन बनाया था कि इतने टाइम तक मुझे अपने कामों को करना है, तो मैंने वो भी किया। और फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और मेरे कारण वो कहीं जाती भी नहीं थी कि इसकी पढ़ाई बाधित ना हो। और मेरे पापा का पूरा सहयोग था, वो हमेशा मुझको बोलते थे SDM साहिबा, SDM साहिबा। अच्छा, मतलब पहले से SDM साहिबा बोलते थे? हाँ, पापा हमेशा SDM साहिबा बोलते थे। ये बताएं कि खासकर पढ़ाई कितने घंटे करते थे आप? लास्ट टाइम में मैं पढ़ाई 8 से 10 घंटे करती थी। और कौन सा समय निकालते थे पढ़ाई के लिए? मैं 10 बजे के 9 बजे के बाद से सुबह में पढ़ने बैठ जाया करती थी। सुबह 9 बजे के बाद? जी। अच्छा। उसके बाद उस दौरान मतलब जो बच्चे हैं छोटे वो परेशान करते होंगे, या फिर मोबाइल जो आपका होगा वो कहाँ रखते हैं, या फिर जो घर के लोग हैं उनका मतलब जो चहल पहल तो घर में रहता है ना, तो फिर डिस्टर्ब भी होता था या पढ़ाई कर लेते थे? मेरे परिवार के सभी लोग जो थे पूरा सपोर्ट करते थे और सभी ये चाह रहे थे कि ऑफिसर बने। अच्छा। तो कोई भी जो है डिस्टर्ब नहीं होना देना चाह रहे थे। और मैंने जो रूम लिया था वो सबसे साइड वाला रूम लिया था जहाँ अच्छा। कहीं पर किसी की आवाज़ नहीं आती थी। और मेरे घर के जो बच्चे थे वो भी बहुत समझदार थे, वो बोलते थे कि परेशान नहीं करते थे कभी। और मेरा भांजा था वो बोलता था कि आपको तो ऑफिसर बनना है, तो हमेशा सब सपोर्ट करते थे। भांजा भी बोलता था? हाँ, भांजा भी बोलता था। अच्छा, ऐसा कभी मौका मिला कि चिल्लाने का मौका मिला हो कि भाई भागो सब लोग घर से, या मुझे पढ़ाई करनी है? कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता था बाहर में। होता था? हाँ, तो निकल करके बोलते थे कि यहाँ पर से चले जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, तो मम्मी लोग फिर चले जाती थी। अम्मा ये बताएं कि खासकर पढ़ाई के दौरान आप को लगा होगा कि ये बीपीएससी तैयार करना जो है तैयारी बहुत बड़ा काम है। अपने आप को आप कैसे तैयार कर पाए इसके लिए? जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है बीपीएससी करना। और मैं चूँकि आर्ट्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा ये लगता था, क्योंकि सब बोलते हैं कि जो इंजीनियर होते हैं जो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ते हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा लगा, लेकिन मुझे खुद पे जो कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा नहीं, मैं अब तो मुझे इसको निकालना है और निकाल कर एक नया मिसाल कायम करना है समाज में कि एक आर्ट्स से बैकग्राउंड की स्टूडेंट भी ये चीज़ कर सकती है और एक नॉर्मल स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करके भी बीपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने किया, क्योंकि मुझ में टैलेंट था शुरू से ही, मैं खुद टॉपर रह चुकी हूँ, तो मैंने इसको किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला उस दिन आप कहाँ थी और कैसे पता चला? उस समय घर का माहौल कैसा था? हाँ जी। जब रिजल्ट निकला था तो मैं नमाज ही पढ़ रही थी और लास्ट टाइम ही था, दुआ का टाइम था, तो मेरी मम्मी आती है, बोलती है जल्दी नमाज पढ़ो, वो हो गया तुम्हारा, तुम वीडियो बन गई। अच्छा, मम्मी को कैसे पता चला? सबसे पहले मेरे बड़े भाई वो चेक कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने फ़ोन किया और सभी वीडियो कॉलिंग पे सब एक दूसरे से कनेक्ट थे और सब ने बोला कि बन गई है ऑफिसर। अच्छा। आपके जब आप नमाज़ पढ़ रही थी तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आया, फिर पहला खुशी क्या? हाँ, जब मैंने अपने रिजल्ट के बारे में सुना तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ये होगा भावुक हो गई थी। और भावुक मतलब रोने लगी थी या? हल्का सा रोने लगी थी। अच्छा। मतलब खुशी के आंसू? खुशी के आंसू के थे, क्योंकि मैंने जो अपनी तैयारी शुरू की थी बहुत डेडिकेशन के साथ। मैंने 2.5 साल तक मैंने कहीं नहीं गई, कोई शादी में नहीं, कोई पार्टी में नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने सिस्टर के यहाँ भी नहीं गई थी। तो एक डेडिकेशन था, पूरी तरीके से मैं होम आइसोलेट होकर के मैंने पढ़ाई की थी। तो इस कारण से जब रिजल्ट आया और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, और चूँकि मेरा 21 साल भी था, तो वो खुशी बहुत ज़्यादा थी। आपने बताया कि होम आइसोलेट करके आप पढ़ाई कर रही थी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें इसी तरह का काम करना पड़ेगा तब वो निकाल पाएंगे?
सबका अपना अपना होता है, कहीं कहीं बहुत सारे लोग हैं जो लेकिन कुछ ऐसा समय तो आएगा ना जहाँ पर सब कुछ छोड़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। जी मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पूरा अपना फोकस सिविल उसी पर ही कीजिए। तो चूँकि मैंने इसको किया था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ कई चीज़ करते हैं, तो मुश्किल नहीं है ज़्यादा। एक बात बताएं कि फिर खासकर आप तीसरे नंबर पर हैं, जो बहन है उनकी शादी हो चुकी है? जी मेरी 2 बहन हैं, मुझसे बड़ी 2 बहन हैं, तो उनकी शादी हो गई है और मैं तीसरे नंबर पर हूँ और मुझसे छोटी एक और है। मतलब आपका ही नंबर है? जी। तो कभी शादी का चर्चा हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे सपोर्ट करते थे और मेरी पढ़ाई जो देखते थे कितने मेहनत से कर रही है, तो कभी कुछ नहीं बोले। मम्मी पापा कभी चर्चा ही नहीं की कि शादी करना है या नहीं करना है ऐसा? मेरे पास तो नहीं किया कभी। जो खासकर जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनके परिवार के लोगों के लिए, उनके जो मम्मी पापा हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिनके मम्मी पापा हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अब अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो वो न केवल अपने परिवार का सहारा बनेगी, बल्कि उस समाज के लिए एक आइडिया बन जाएगी। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश का विकास और हमारे राज्य का विकास होना जो है वो संभव नहीं है। तो महिलाएँ चूँकि आधी आबादी है, तो उनके एजुकेशन पर पूरा फोकस कीजिए। आपके रिश्तेदार या फिर आपके गाँव के लोग बीपीएससी कोई क्वालिफाई किए हो? महिला में मैं प्रथम हूँ। और अच्छा ये बताएं कि आप मुस्लिम समाज से आती हैं, तो छठे नंबर पर आपका ये हुआ है या क्या था? अभी जो 65th बीपीएससी के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें मुस्लिम महिला में मैं छठे नंबर पर हूँ। पूरे बिहार या दरभंगा? पूरे बिहार में मैं 6 नंबर पर हूँ, क्योंकि मेरा एज 21 था। और तो इसी कारण मैं बीपीएससी के जितने भी प्रीमियम पोस्ट है, जैसे एसडीएम हो गए, सब रजिस्ट्रार हो गए, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। और मेरे लिए सिर्फ 6 पोस्ट है, जिसमें वीडियो जो था मेरा सेकंड चॉइस था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। चलिए, सबसे पहले तो भारत उदय समाचार के आपके तरफ से आपको शुभकामना भी देते हैं आमना। ये बताएं कि पढ़ाई के दौरान 2.5 साल आपने बताया कि सब कुछ छोड़ दिया आपने, पार्टी में जाते हैं तो लोग खाते हैं, पीते हैं, नाच गाना देखते हैं, कभी ऐसा मन हुआ कि मतलब जाना चाहिए था, छूट गया ऐसा? शुरू में ऐसा लगता था, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो शुरू में ये सब सजने का संवरने का मौका मिलता है, तैयार होके दोस्तों के साथ मिलने का मौका मिलता है उसमें। हाँ, शुरू में लगता था कि ये सब चीज़ छोड़ना बहुत मुश्किल लगता था शुरू में, लेकिन मुझे लगता था कि अगर आज मैंने इस चीज़ को छोड़ा तो मेरा आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो इस कारण मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपका मोबाइल कहाँ रहता था? मैंने अपनी जो पढ़ाई की तो पूरा पढ़ाई तो मेरा मोबाइल से ही होता था, तो मोबाइल मेरे पास ही होता था। और मोबाइल का जो मैं यूज़ करती थी वो पूरी तरीके से एजुकेशन के लिए ही करती थी। जैसे यूट्यूब पे अगर मुझे कुछ देखना हो तो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चैनल होते थे, अदर कोई भी चैनल नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं ऐड को भी एकदम हटा देती थी। सोशल मीडिया पे एक्टिव थे कि नहीं? व्हाट्सअप हुआ, टेलीग्राम हुआ, तो चूँकि इसके माध्यम से मैंने तैयारी की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके, तो वो तो मैंने यूज़ किया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है या फिर यूपीएससी क्रैक किया है या बीपीएससी, तो ऐसे भी स्टूडेंट जो जिन्होंने बताया कि मोबाइल को हम साइड में रख देते थे क्योंकि ना किसी का मैसेज वाइब्रेट हो या फिर किसी का ये हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं मोबाइल को जो है फ्लाइट मोड में रखती थी और मेरा मोबाइल हमेशा साइलेंट रहता था। किसी का भी कॉल आता था तो मुझे पता नहीं चलता था। तो ये चीज़ था, मैं मोबाइल का यूज़ करती थी, लेकिन वो नेट ऑन करके मैं अपने काम कर लेती थी। उसके बाद वो फ्लाइट मोड में रहता था और साइलेंट डू नॉट डिस्टर्ब में रहता था। बीपीएससी आपने जो पास किया है, बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद आपको मिलेगा। ये बताएं कि जानती हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्या क्या करना पड़ता है? इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है और ब्लॉक लेवल पर जितने भी काम होंगे वो मुझे ही करना पड़ेगा। और मेरी यही पूरी ये रहेगी कि सरकार की जितनी भी पॉलिसी है उसको मैं सही से क्रियान्वित करूँ, क्योंकि ये पॉलिसियाँ तो बहुत बनती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाता। तो मेरी यही रहेगी पहली प्राथमिकता कि जो भी पॉलिसियाँ बनी सरकार के उसको मैं क्रियान्वित करूँ और बिहार सरकार के जो लक्ष्य हैं उनमें मैं अपना योगदान दे सकूँ। घर में कभी किसी चीज़ के लिए ऑर्डर दिए थे क्या? खाना बनाओ, ये मेरे लिए बना दो, या मेरा कपड़ा धो के रख देना, या मेरा ये कर, ऐसी कोई बात? कभी ये चीज़ नहीं था कि मेरा खाना बना दो, मुझे खाना कोई भी ऐसा आदेश घर में कोई ऑर्डर देते हो? नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं था। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे काम खुद करने पड़ते थे, लेकिन मेरी मम्मी का पूरा सपोर्ट था। वो मुझे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोलती थी। भारत उदय समाचार के एक खबर था बुच्ची सहनी का, आपने देखा था क्या? जब उनका सिलेक्शन हुआ था तब मैंने देखा था। उस टाइम मुझे लगता है कि मैं छोटी थी होंगी, तो उस टाइम मैंने कितने मोटिवेट हुए थे उस वीडियो से?
बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई थी क्योंकि वो भी दरभंगा की ही थी और एक ग्रामीण इलाका से उन्होंने ये चीज़ किया था, तो उस टाइम में उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। मैंने उनके वीडियो को भी देखा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बीपीएससी आमना वसी पास कर गई हैं और मोहम्मद जो वसी अहमद हैं उनके घर पर हम मौजूद हैं। बिहार के दरभंगा जिला में मौजूद हैं, बता दें दरभंगा के बेता में मौजूद हैं और यहाँ पर मोहम्मद वसी अहमद के घर। आमना वसी, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत सबसे शुक्रिया। पहले ये बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। आप पास कर गई हैं, घर पर मेहमानों का हो या फिर बाहर के जो लोग आ रहे हैं आपको शुभकामना देने के लिए, आप कितने खुश हैं इससे? मैं बहुत खुश हूँ, परिवार के सब लोग जो है बहुत खुश हैं और मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि घर से कोई ऑफिसर बने, तो आज जब हम बन गए हैं, जब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप के पिता का नाम और कितनी भाई बहन हैं आप और कहाँ रहती हैं ये? मेरे पापा का नाम मोहम्मद वसी अहमद है और मैं 4 बहन हूँ और 3 भाई हैं और मैं बहनों में तीसरे नंबर पे हूँ और मेरे बड़े भाई जो हैं वो सीनियर गुड्स गार्ड है रेलवे में और वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और 3 टाइम्स बीपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं और मेरे मझली भैया जो हैं वो सीनियर कानूनगो हैं और वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और मेरे छोटे भाई जो हैं तो वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्रॉपर दरभंगा के रहने वाले हैं या कहीं और, मतलब जिला, कोई जिला के रहने वाले हैं? नहीं, प्रॉपर दरभंगा के ही रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कहाँ पर आपका घर है यहाँ पर? बेता में, बेता दरभंगा में दरिया से। और ननिहाल जो बोल रहे थे? बाकड़गंज में ननिहाल। मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहता हूँ कि पिता आपके क्या करते हैं, जो पापा हैं वो क्या करते हैं? मेरे पापा हैंडलूम कपड़े की दुकान करते हैं जी। और मेरे पापा समाज के लिए एक मिसाल बन चुके हैं कि एक छोटे से दुकान से हो कर के भी अपनी बेटी को इतना पढ़ाया और आज ऑफिसर बना दिया। बेटी, आप ये बताएं कि आपने बताया कि बेटी को अफसर बना दिया, आपने कितना घंटा तैयारी किया? आप का जो मतलब लगन था वो कितना, मतलब पढ़ाई के प्रति था या बीपीएससी के लिए आप कितनी उत्सुक थी, या बीपीएससी का जो तैयारी है वो कहाँ से आपके अंदर आइडिया आया? मेरा जो बीपीएससी का आइडिया आया था वो मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थी, तो उसी टाइम मुझे लगा था कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया, किस विषय से किया था? पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो उस टाइम में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो वहाँ से मुझे सिविल सर्विस में जो है जाने के लिए जो है उत्सुकता बढ़ी थी। और फिर मेरे बड़े भैया थे तो उन्होंने भी मेरे ग्रेजुएशन के बाद बोला कि नहीं, तुमको सिविल सर्विसेज करना है, तुमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैंने वहाँ से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी थी और मेरे प्रीलिम्स में सिर्फ 4 मंथ थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी। तो पहले ये बताएं आमना वसी जी कि ग्रेजुएशन की बात आपने किया, पॉलिटिकल साइंस की बात किया, बीए जब भी कोई लड़की या लड़का कोई हमारे समाज में जब पढ़ता है तो थोड़ा सा उसे मतलब इग्नोर किया जाता है कि क्यों, मतलब बीए पढ़ रही हो, आर्ट्स से क्यों पढ़ रही हो। आप क्या कहना चाहती हैं इसके ऊपर? आप बीपीएससी भी क्वालिफाई कर गई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्या? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि मैं 10th में टॉपर थी और मेरे जितने भी टीचर्स थे सभी बोल रहे थे कि साइंस लेकर के पढ़ना है, लेकिन उस टाइम में मैंने आर्ट्स लिया क्योंकि मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखता, आप आर्ट्स से आए, साइंस से आए या कॉमर्स से आए, अगर आप में जज्बा है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो फिर स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी स्ट्रीम से आए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कहाँ से पढ़ाई हुई है? मैंने 10th RNM गवर्नमेंट गर्ल्स +2 हाई स्कूल से किया था 2014 में। कहाँ पे है ये यहीं पर एमली अकेडमी के पास में है। और फिर 2016 में मैंने नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से इंटर पास किया और फिर 2019 में मैंने वहीं से स्नातक की परीक्षा पास की। स्नातक करते करते कोई ऐसी परेशानी आई हो कि घर में लगा हो कि अब तो शादी हो जाएगी, या ऐसी कोई बात लगा हो कि अब पढ़ाई रुक जाएगी, या फिर परिवार के लोग बताते होंगे कि अब तो छोड़ दो, पढ़ाई हो गया, इंटर कर लिए हो, ऐसी कोई बात आपके परिवार में चलती थी या कोई ऐसी बात? नहीं, मेरे पापा का शुरू से था कि बेटी को कुछ बनाना है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुमको ऑफिसर बनना है और मेरे पापा एक महिला अधिकारी थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बोलते थे तुमको भी ऑफिसर बनना है। और मेरे भाई भी चूँकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो वो भी बोलते थे नहीं, घर से किसी न किसी को तो बनना ही है ऑफिसर, तो इसलिए शुरू से सपोर्ट था परिवार का। जी, ये बताएं आमना कि ग्रेजुएशन जब आपने पॉलिटिकल साइंस से पास किया तो उस समय में कितना आपका जो मार्क्स था हुआ था, या फिर क्या डिवीज़न था आपका? मेरा डिवीज़न फर्स्ट था और मैं अपने कॉलेज में अपने सब्जेक्ट में टॉप थी और 65% मेरा था। ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा लगा कि अब नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कौन प्रोत्साहित किया, किसने कहा कि अब
आगे और पढ़ाई करना है? ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था तुरंत, और लेकिन सिविल सर्विस का मुझे करने का ख्याल जो आया था वो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ही आया था। और फिर मेरे बड़े भैया जो थे वो बोले कि नहीं, अब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अब तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। भैया ने भी मतलब मोटिवेट किया? हाँ, भैया का बहुत ज़्यादा था, मेरे पापा का। क्या नाम है उनका भैया का? मोहम्मद वज़ीर अहमद। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके साथ जो मतलब आपकी दोस्त होंगी, उनके साथ क्या क्या बातें होती थी उस समय में पढ़ने के दौरान कि आगे बढ़ना है, या फिर वो लोग क्या मतलब बताते थे? मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी तो सभी शुरू से जानती थी कि ये पढ़ने में कैसी है और अपने करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के कितनी ये सेंसिटिव है, कितनी बहुत ज़्यादा ये है इनका। तो हमेशा वो समझती थी कि इसको तो कुछ ना कुछ तो ये बनेगी ही आगे चल करके। तो हाँ, सबका सपोर्ट था। कुछ ऐसी फ्रेंड जिन्हें आज आप बीपीएससी तैयार कर गई हैं, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी का आपको पदभार मिलेगा कहीं, क्या संदेश देना चाहते हो उन दोस्तों को जो उस समय में आपके साथ थी? या फिर हाँ, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी सब। नाम एक दो का? ग्रेजुएशन में हाँ, मतलब हाँ, श्रुति थी, एक मेरी फ्रेंड थी जो ग्रेजुएशन में थी। सुन रही है, श्रुति भी सुन रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, छोड़िए नहीं, और जब तक बन नहीं जाइए तब तक इसको छोड़ना नहीं है। आमना अपना राज बताएगी क्या? अपना राज बताएं कि कैसे आप तैयारी कर रही थी, कैसे आज बीपीएससी बन गई, आज पूरे दरभंगा में आपका नाम हो रहा है, बिहार में। मैंने जो तैयारी शुरू की तो मेरा मेन फोकस जो था वो सिविल सर्विस पे ही था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया और फर्स्ट सेमेस्टर दे करके मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस में ही करना, और इसे मुझे इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है। तो आपने ठान लिया था? हाँ, ठान लिया। कभी ऐसा सुना था कि मतलब, या ऐसा किसी को जानते हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया हो बीपीएससी? बीपीएससी में तो मैं उतना नहीं जान रही थी, लेकिन यूपीएससी में बहुत सारे को देखा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने लेकिन निकाला। आपका खुद का मन था कि बीपीएससी? हाँ, मुझे था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, 21 ईयर्स में मुझे निकालना है। अच्छा, 20 ईयर्स ओनली फॉर? 21 साल। अच्छा, तो फिर बीपीएससी के अगर बारे में हम बात करें तो बीपीएससी में आपका कैसे आगे बढ़ता रहा पड़ाव, या कैसे तैयारी आपने किया, किन कठिनाइयों के साथ आप तैयारी कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी, बताएं। जब मैंने प्री की तैयारी शुरू की थी तो 4 मंथ्स थी तैयारी में, एग्ज़ाम में। तो मैंने सेल्फ स्टडी की और फिर मैंने वजाहत सर के मार्गदर्शन में मैंने अपनी तैयारी जारी रखी 2 मंथ्स। और फिर मैं जब मेंस के लिए क्वालिफाई हुई थी तो उस टाइम में कोरोना का सिचुएशन था, और ये जो सिचुएशन था वो बहुत मुश्किल था। उस टाइम में लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी तैयारी जारी रखी थी। और इस समय मैंने खुद के नोट्स बनाए थे हर टॉपिक्स पे, अपने ऑप्शनल को भी बहुत अच्छे से कवर किया था। स्टैट्स पे मैंने बहुत फोकस किया था और बहुत अच्छे से मैंने उस पर कमांड किया था। और मैंने जो डेली आंसर राइटिंग और रेगुलर आंसर राइटिंग में करती थी राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मेंस में जो है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा जो है आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया। तो ये था। सेल्फ की बात अगर कर रहे थे आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन किताबों का सहारा आपने लिया, या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनका आपने सहारा लिया होगा सर? मेंस की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम में मेरे पास बुक जो थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि उस टाइम में कोरोना का सिचुएशन आया था और लॉकडाउन लग गया था, तो मैं किसी भी बुक को मैं ले नहीं सकती थी। तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शनल विषय के बुक थे, जिसमें मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी, अवस्थी महेश्वरी सर की बुक पढ़ी थी। तो उससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। और ग्रेजुएशन में चूँकि मैंने उसे पढ़ा था तो एक अच्छा समझ पहले से ही क्लियर था, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर GS के लिए जैसे, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, सोशल मीडिया, उनका मैंने सहारा लिया, गूगल से, यूट्यूब से, इन सब चीज़ों से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। और तो ये सब था। यूट्यूब का मतलब कौन सा ऐसा चैनल था, या कौन से ऐसे सर थे जिनका आप लगातार देखते होंगे वीडियो, या उनसे सीखते होंगे? एडिटोरिया था जिसको मैं फॉलो करती थी और मैं उसको देखती थी। और करंट की अगर बात करें या फिर GS में किसी भी टॉपिक की, तो दृष्टि IAS और ध्येय IAS, इन सब से मैं मदद लेती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है आपके नज़र में?
मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, और कोरोना के सिचुएशन के बाद तो और भी बहुत ज़्यादा हो गया। आप पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें अब आपको, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भी जाते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, और मैंने खुद सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। किन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज करके जो लोग अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सोशल मीडिया से only? प्री के लिए मैं कहूँ तो एडुटेरिया है, और करेंट अफेयर के भी और कई सारे चैनल हैं, जैसे स्टडी IQ हो गए, दृष्टि IS हो गए, धी IS हो गए, तो इन सब का आप सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद मेंस में तो ये पूरा सेल्फ स्टडी पर ही आधारित होता है, और खुद के नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं इसमें। तो इसमें आप दृष्टि IS या धी IS से मदद ले सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको खुद से करना। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान जो रूटीन था वो ये था कि मैं सुबह में उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद सुबह 6 बजे से मैं 9 बजे तक घर के जितने भी काम होते थे, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब मैं करके उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठा करती थी। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठा करती तो फिर मैं दोबारा नहीं उठती थी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ही होता था। मैंने जब प्री की तैयारी शुरू की तो उसमें 4 मंथ्स थे, और मुझे लग रहा था कि ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, और चूँकि ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ होता है और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आती थी, तो मुझे लगता था कि 4 मंथ्स में मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे एक मोटिवेशन आया कि नहीं, 4 मंथ्स में ही निकाल करके मुझे एक नई मिसाल कायम करनी है। और मैंने जो उस टाइम में प्री की जो तैयारी की तो मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक रखा था, और बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज से मैंने पढ़ाई की, और स्मार्ट स्टडीज़ मैंने की थी, और 4 मंथ्स में मैंने इसे क्लियर किया था। और जब मैं प्री का एग्ज़ाम दी थी तो चूँकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुझे फ़ीवर भी था, और मैं सिर्फ 110 क्वेश्चंस को ही मैं अटैम्प्ट कर पाई थी, और 40 क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे। लेकिन फिर भी मेरा जो मार्क्स आया था पीटी का वो बहुत अच्छा आया था, और मेरा सिलेक्शन प्री के लिए हो गया। और फिर जब मैंने मेंस के लिए मैं जब क्वालिफाई हुई तो उस टाइम में भी जो सिचुएशन था बहुत ही क्रिटिकल था, चूँकि कोरोना का सिचुएशन आ गया था और लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम में माइंड में आ रहा था कैसे होगा, अब तो कहीं से कुछ मदद भी नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद करना है। तो फिर मैंने अपनी तैयारी जारी रखी थी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही, और फिर वजाहत सर थे जहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला, और फिर इस टाइम में कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आंसर राइटिंग कराई जाती थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और आंसर राइटिंग के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी को जो है जारी रखी। और मेंस में मैंने जो नोट्स थे GS के हो या ऑप्शनल के हो, हर विषय पर खुद के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। मैं बुक पढ़ती थी, उसके बाद उस विषय पर मैं अपने नोट्स बना लिया करती थी, और अपने नोट्स को मैंने बहुत बार रिवीजन किया। एक नोट्स को मैंने 50 बार से भी ज़्यादा रिवीजन किया होगा, और मैंने बहुत ज़्यादा लिखा। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे उसको मैं 20 बार से भी ज़्यादा लिखी होंगी एक टॉपिक को सिर्फ मैं। तो मेंस में मेरा यही था कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा की थी। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, सिर्फ 1 मंथ मिला था, और मेरा इंटरव्यू शुरू में ही था। और इस टाइम में चूँकि 66 मेंस भी था तो ये दुगना प्रेशर था, लगता था कि सब कुछ मतलब अभी ही होना है। तो उस टाइम में भी मैंने जो है दोनों चीज़ को मैंने किया, मेंस पर भी फोकस किया और इंटरव्यू पर भी फोकस किया, और मैंने सबसे ज़्यादा सेल्फ मॉक बहुत ज़्यादा दिए हैं, और कई इंस्टीट्यूट में भी जा करके मैंने मॉक दिए। मैंने 20 से भी ज़्यादा मॉक दिए होंगे हर जगह जा करके, तो ये मैंने किया था। और मैंने सेल्फ मॉक बहुत ज़्यादा किया था, और उस दौरान मुझे जो लगता था कि मुझ में जो कमी है उसको मैं सेल्फ मॉक के दौरान खुद में कमी निकालती थी। और पहला जब सैलरी आएगा तो पापा के लिए क्या सपना या फिर क्या सोचा है, या फिर माँ के लिए क्या सोचा है? जो आपकी बहनें हैं वो क्या मजाक करती हैं, उनको क्या गिफ्ट चाहिए, ये सब क्या सोचा है आपने पहली सैलरी आएगी जब? अभी जब से मेरा वीडियो के लिए जब मैं चयनित हुई हूँ तो सब मुझे बोल रहे हैं वीडियो साहिबा। अच्छा, परिवार में? हाँ, जिस दिन से हुआ उसी दिन से सब बोल रहे हैं। पहले भी सब बोलते थे SDM साहिबा। तो फिर आमना भूल जाएंगी फिर जो आपका नाम है? आपका नाम आमना है या और कुछ नाम है ऐसा? आमना वसी मेरा नाम। नाम आमना हुआ, और वसी क्या है फिर? मतलब वसी मेरा टाइटल है, मेरे पापा का नाम है। अच्छा जी। तो फिर बहनें क्या बोलती हैं? अभी सब बोलती है कि पार्टी देना है, मेरे लिए कुछ करना है। तो पार्टी मतलब आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए इन लोगों के लिए? मेरी जितनी भी सैलरी होंगी सब तो इन्हीं लोगों पे खर्च होंगी, मेरे परिवार पे। पापा के लिए कुछ सोचा है क्या? क्योंकि माँ और जो पापा होते हैं वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उनके ही कर्म से या उनके ही मेहनत से आज आपने भी मतलब जो क्वालिफाई किया है वो किया है। तो इन लोगों के लिए क्या गिफ्ट होना चाहिए जीवन में?
मेरे मम्मी पापा बहुत मोटिवेट किए हैं और उनका ही सपना था कि बेटी ऑफिसर बने। तो मैं अपने पापा के लिए जो कुछ भी होगा मैं करना चाहूँगी। जो कुछ भी मेरे पापा चाहे हैं, जो उनको नहीं मिला है, तो मैं चाहूँगी कि अब मैं ऑफिसर बन गई तो मैं अपने पापा के जो सपने हैं उनको मैं पूरा करूँ। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी रिश्तेदार हैं आपके, जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने भी आपसे फ़ोन करके शुभकामना दिया है या फिर जो मोटिवेट किए हैं, उनको आप याद करना चाहती हैं आज के दिन में चैनल के माध्यम से? जी, मेरे जितने भी रिलेटिव थे सब ने मुझे फ़ोन किया था। सबसे पहला फ़ोन तो मेरे बड़े भाई का ही आया था और मेरे फैमिली के लोग ही का ही आया था। उसके बाद मेरे जितने भी रिलेटिव थे, चाहे वो मामू हो, ममानी हो, फूफी हो, सबका फ़ोन आया था और मेरी फ्रेंड्स लोगों का भी फ़ोन आया था। तो सबका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है। कुछ साल पहले जब बुच्ची सैनी जी का सिलेक्शन हुआ था तो उनका इंटरव्यू आया था भारत उदय समाचार पत्र पर, तो उनको मैंने देखा था और वहाँ से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी। और आज भारत उदय समाचार पत्र के ही जगजीत जी मेरे घर आए हुए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको भी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही सभी लड़कियां जो खासकर समाज की हैं वो तैयारी करते रहें और अपने समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। ये थे मेरे साथ आमना वसी, जो मोहम्मद वसी अहमद के पुत्री हैं। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ किसी और जो बीपीएससी क्वालिफायर हैं उनके साथ आपका इंटरव्यू आपको सुनाएंगे।